आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के लिए डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसे लेंस समीकरण सूत्र भी कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने इसकी पहली कंडीशन, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान था, इस डेरिवेशन को हम लोग इसके पहले वाली वीडियो पे कर रखा है। इस वाली वीडियो में हम इसके सेकंड पोजीशन को, जब लेंसों के बीच दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो, इसका डेरिवेशन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको इसकी पहली कंडीशन में डेरिवेशन समझ में आ गया तो ये भी डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं फिगर को। तो फिगर में जैसा कि आपको दिख रहा है, ये एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के दो पृष्ठ होते हैं, पहला पृष्ठ ये हो गया, दूसरा पृष्ठ ये हो गया। पहले पृष्ठ का जो ध्रुव है वो P1 है और दूसरे पृष्ठ का जो ध्रुव है वो P2 है। और वक्रता केंद्र जो है वो C1 और C2 है। और माध्यम के अपवर्तनांक की बात करें तो इस माध्यम का अपवर्तनांक है N1, इस माध्यम का अपवर्तनांक है N2 और इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो N3 है। ठीक है, और बाकी इसका जो प्रकाशिक केंद्र है वो C है। प्रकाशिक केंद्र C से U दूरी पर एक वस्तु O रखा गया है। तो चलिए इसी बात को यहाँ पर जो लिखा गया इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर है, माना एक द्विउत्तल लेंस जिसके कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 है। यहाँ पर जो हमने उत्तल लेंस ले रखा है इसका अपवर्तनांक है N2। ऐसे स्थान पर रखा है जहाँ लेंस के बाईं ओर के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है। यहाँ पर देखिए ये बाईं ओर होता है, तो बाईं ओर माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो है N1। बाकी बोला गया आगे, तथा दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक N3 है और दाईं ओर का जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो N3 है। ठीक है, माना लेंस के प्रथम व द्वितीय पृष्ठों के ध्रुव क्रमशः P1 और P2 है। ये जो हमने दो पृष्ठ लिए हैं लेंस के, इसका पहले पृष्ठ का ध्रुव P1, दूसरे का P2 है। वक्रता केंद्र क्रमशः C1 और C2 है। वक्रता केंद्र इसका ये है C1 और इसका वक्रता केंद्र ये हो गया C2। वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है और जो वक्रता त्रिज्याएं हो जाएंगी वो R1 और R2 हो जाएंगी। R1 ये हो जाएगी, R2 ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तथा लेंस का प्रकाशिक केंद्र C है, जैसा कि हमने आपको बताया। बिंदु वस्तु O से एक आपतित किरण OA लेंस के प्रथम पृष्ठ के बिंदु A पर गिरती है। अब बोला गया है कि बिंदु वस्तु O से चलने वाली आपतित प्रकाश किरण OA लेंस के बिंदु A पर आपतित होती है, जहां C1AN1 अभिलंब है। C1AN1 यह है अभिलंब। ठीक है, अपवर्तन के नियमानुसार अपवर्तित किरण AB अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब अपवर्तित किरण जो है कौन सी, AB है, वो हल्का सा अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी आपतित किरण OP1 पृष्ठ पर अभिलंबित गिरती है, अतः सीधी P1C1 दिशा में चली जाती है। अब पहली प्रकाश किरण तो ये हो गई, दूसरी जो प्रकाश किरण है वो है P1C1 और ये प्रकाश किरण सीधे जाती है और सीधी ही चली जाती है। तो उसी बात को यहाँ पर बोला गया है कि जो पहली प्रकाश किरण है OA वो लेंस के अपवर्तन के पश्चात वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और दूसरी जो प्रकाश किरण है ये वाली जो कि मुख्य अक्ष से डाली गई है, ये दूसरी प्रकाश किरण है, ये P1C1 में सीधी चली जाती है। अब इसके अंदर बोला गया है अतः P1C1 दिशा में सीधी चली जाती है। दोनों अपवर्तित किरणें AB और P1C1, ये AB और ये P1C1, इनको पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ाए जाने पर बिंदु I डैश पर मिलती हैं। अब ये किरणें इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं जाके, जब इन्हें हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को, मतलब एक प्रकाश किरण इसको हम पीछे बढ़ाएंगे यहाँ तक, और इस अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को I डैश बिंदु पर काट देती हैं, और जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें काटती हैं वही हो जाता है इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर I डैश हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। आगे बोला गया इसमें, बिंदु I डैश बिंदु वस्तु O का प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन से बना आभासी प्रतिबिंब होगा। ये जो प्रतिबिंब होगा वो पहले पृष्ठ के द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब होगा। चूंकि लेंस पतला है अतः ध्रुव P1 को प्रकाशिक केंद्र C के संपाती माना जा सकता है। मतलब क्या है कि लेंस को हमने पतला ले रखा है, जैसे कि यहाँ पर बोला भी गया है कि लेंस आपको कैसा लेना है, पतला लेना है। और पतले लेंस की जो
मोटाई होती है लगभग नगण्य होती है ना, या तो हम लोग नगण्य मान के चलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो P1 है वो C के समीप हो जाएगा, और जब उसके समीप हो जाएगा तब P1I डैश बराबर CI डैश बराबर V डैश हो जाएगा। अब देखिए P1I डैश की जो दूरी है वो बराबर हो जाएगी CI डैश के, ठीक है। P1O बराबर CO हो जाएगा। अब P1O देखिए, P1O जो हो जाएगा वो CO के बराबर हो जाएगा। अब लेंस के प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र अनुसार, अब पहले पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। अब अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, तो अपवर्तन के सूत्र हम लोगों ने पहले इस डेरिवेशन को कर रखा है। डेरिवेशन क्या होता है, n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r, और यही होता है गोली अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये पहले पृष्ठ के लिए हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो चलिए पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र को अप्लाई करते हैं। तो सूत्र को यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 कहाँ से आया था, तो 1 जो था वो पहले माध्यम के अपवर्तनांक था, है ना, क्योंकि हमने पहला माध्यम ले रखा था वायु, तभी तो सूत्र निकल के आया था ये, है ना। पहला माध्यम हम लोगों ने वायु ले रखा था। अच्छा, रियल में इसका फॉर्मूला कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए रियल में इसका फॉर्मूला हमको क्या मिला था, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r, यही सूत्र था ना। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, n1 का मान ले रखा था 1 और n2 का मान ले रखा था n के, है ना, तभी हमको ये सूत्र मिला हुआ था। तो ये देखें तो इसके पहले हमें ये सूत्र मिला हुआ था, तो इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये सूत्र हमें याद जल्दी हो जाता है, इसलिए हम लोग इसकी हिंट लेते हैं, और फिलहाल हमें फॉर्मूला इस वाले में फोकस करना है, और ये तभी आपको पता चलेगा जब आप लोग इस डेरिवेशन को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो चलिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आता है, तो पहला माध्यम तो n1 था और दूसरा माध्यम था n2, तो यहाँ पर हो जाएगा n2, ठीक है। इसके बाद देखिए अब प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, यहाँ पर v डैश है, तो यहाँ पर v की जगह में आ जाएगा v डैश माइनस n1। अब पहला माध्यम यहाँ पर आता है ना, देखिए यहाँ पर n1 अपॉन u क्या होता था, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी, वो कितनी है, u है, तो इस पर कोई चेंज नहीं होगा। अपवर्तनांक की बात करें तो n2 माइनस n1 हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या की बात करें तो P1 के लिए हो जाएगी R1, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। तो फॉर्मूला अप्लाई करना आपको आया कि नहीं आया, सूत्र आपको ये चाहे याद कर लो और चाहे ये याद कर लो। यदि आपने ये याद किया तो आपको पता होना चाहिए तो ये सूत्र आया कहाँ से, ठीक है। यदि पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो हमने काम किया वो तो किया पहले पृष्ठ के लिए, अभी तक जितना भी काम किया हमने सिर्फ पहले पृष्ठ के लिए किया है। अब हम लोग करेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए। तो ये जो अपवर्तित किरण है AB, मतलब इसकी तो अपवर्तित किरण होगी और इसके लिए हो जाएगी ये आपतित किरण। तो जब इसका अपवर्तन इस पृष्ठ से होगा तो हमें I पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये जो आपको I डैश प्रतिबिंब मिला है इसका, मतलब इस वस्तु को जो आपको I डैश प्रतिबिंब इस पृष्ठ के द्वारा मिला है वो इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। इसके पहले वाले डेरिवेशन में हमने आपको बताया था कि पहले पृष्ठ के द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। मतलब क्या होगा, ये प्रतिबिंब हो जाएगा और इसके लिए वस्तु हो जाएगी I डैश, ठीक है ना, क्योंकि इस अपवर्तित किरण को हमने पीछे बढ़ाया था, तो यही इस प्रतिबिंब का आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगी। अब आपको यहाँ पर वस्तु O नहीं लेना, अब आपको वस्तु कौन से लेनी है, I डैश लेनी है कि नहीं। ये कंडीशन आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। इसी प्रकार P2I बराबर CI की हो जाएगा, मतलब लेंस हमने पतला ले रखा है इसलिए यहाँ पर कंडीशन लोग मान सकते हैं। तो P2I बराबर हो जाएगा CI के, मतलब P2I बराबर हो जाएगा CI के, क्योंकि लेंस पतला है और पतला होने की कंडीशन में P2 लगभग पास होता है C के, बहुत ही पतला लेंस आप लोगों ने ले रखा है। P2I डैश बराबर हो जाएगा CI डैश के, दूरी हो जाएगी V डैश। तो इसके लिए सूत्र लगाते हैं, तो सूत्र हमको ये वाला लगाना है। तो देखते हैं n/v, 1 2 हम लोग बाद में करेंगे, n/u बराबर n-n/r। तो वक्रता त्रिज्या दूसरे पृष्ठ के लिए है तो R2 हो जाएगा। अपवर्तनांक की बात करें तो ये हो जाएगा n3, ये हो जाएगा n2, ये हो जाएगा n3 और ये हो जाएगा n2। वस्तुओं और प्रतिबिंब की दूरियों की बात करें तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, v डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा v डैश। अब प्रतिबिंब की दूरी देखिए v है ना, तो v वैसे ही आ जाएगा,
ठीक है, इसमें आप लोग एक काम करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, n3 अपॉन वी माइनस n2 अपॉन वी डैश बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n2 माइनस n3 अपॉन r2। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। और यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जाए, यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जाए तो कुछ काम होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ कटने वाला है, हाँ कट जाएगा। देखिए n2 अपॉन वी डैश n2 अपॉन वी डैश से कट जाएगा। अपने को मिलेगा क्या, तो यहीं बगल में लिख देते हैं, हमें मिल जाएगा n3 अपॉन वी और यहाँ पर बचेगा माइनस n1 अपॉन यू। और ये कब आया है, जब हमने दोनों को प्लस कर रखा है। तो बगल में इसको इरेज करते हैं, चित्र का काम तो खत्म हो गया है, तो इसको इरेज करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर देखिए n2 माइनस n1 अपॉन r1 और ये माइनस का हो जाएगा n2 माइनस n3 अपॉन r2। और यही होता है पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन का सूत्र। और कंडीशन कौन सी है, जब दोनों और माध्यम असमान हो। असमान का मतलब पहला माध्यम n1, दूसरा n2, तीसरा n3 हो, तभी ये सूत्र आपको मिल जाता है n3 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यदि आप लोगों ने इसकी पहली कंडीशन को अच्छे से क्लियर कर रखा है, सही समझ रखा है, तो इसमें भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको दिक्कत हो रही हो तो सबसे पहले आप लोग इसकी पहली कंडीशन को अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक, यदि वो डेरिवेशन आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो गया तो ये भी डेरिवेशन आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।